हे गाइस एंड बैक दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सीरीज बन रही है किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए, चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो चाहे आप सेमेस्टर 5 में हो, आपके लिए सीरीज जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। हाँ जी, बुक बन रही है कौन सी? इंडस्ट्रियल लॉ। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है? बेनिफिट्स अवेलेबल टू एम्प्लॉइज, यानी जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं ईएसआई की स्कीम से या फिर पीएफ की स्कीम से, तो वो क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ईएसआई की भी स्कीम से, तो वो सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, हाँ जी। तो चालू करने से पहले अगर भाई किसी ने नोट्स परचेज नहीं किए तो फटाफट जाइए नोट्स परचेज करिए। मिनिमम अमाउंट जो भी होगा आप व्हाट्सएप पे पे करके नोट्स परचेज कर सकते हो, आसान है। हाँ जी, नंबर पे कांटेक्ट करिए जल्दी से 8059639586, ये हमारा नंबर है। क्या नंबर है? 8059639586। ठीक है भाई, हाँ जी। तो वापस से चालू करते हैं अपना टॉपिक, और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, श्योर है। सबसे पहली बात आती है भाई सिकनेस बेनिफिट। ईएसआई के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या मिलती है? सिकनेस बेनिफिट, यानी अगर आप कहीं से बीमार पड़ जाते हो या फिर आपको बुखार हो जाता है तो फिर आपको बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? आप छुट्टी ले सकते हो, क्या बोलते हैं, कंपनी से। सिंपल बात है, हाँ जी। तो आप छुट्टी ले सकते हो और बदले में ईएसआई वाले आपको पेमेंट करेंगे। ज्यादा पेमेंट नहीं करते, जो भी आपकी सैलरी होती है उसका 70% ही पेमेंट करते हैं, मगर वो पेमेंट करेंगे। आप आराम से छुट्टी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। सिकनेस बेनिफिट के थ्रू, तो सिकनेस बेनिफिट जो कि बताया गया है सेक्शन 46 का, क्या बोलते हैं, सबसेक्शन 1 और क्लॉज क्या है? ए। उसके अंदर इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियडिकली पेमेंट्स टू एन इंश्योर्ड पर्सन in case of his sickness certified by a duly appointed medical officer or by any person possessing such qualification। यानी कोई ऐसा इंसान जो कि मेडिकल ऑफिसर, क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मेडिकल ऑफिसर क्या बोलते हैं कंडक्ट किया गया है, ठीक है, या फिर उसके क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस भी मेडिकल ऑफिसर को भेजा है या फिर उसके जितना भी क्वालिफिकेशन वाला कोई इंसान है, ठीक है, हाँ जी, उसको जो भेजा हुआ है, अगर वो सर्टिफाइड करता है हाँ भाई ये जो इंसान है वो सिकनेस क्या बोलते हैं ये जो अवेल कर सकता है, या फिर जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर की भाई गेजेटेड ऑफिसर की साइन चाहिए होती है। हाँ, जैसे किसी भी काम को करने के लिए गेजेटेड ऑफिसर की साइन चाहिए होती है, तो ऐसी जैसे आप पीएचडी करे हुए किसी डॉक्टर के साइन ले आओ, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। तो कोई भी ऐसा अपॉइंट कर रखा है जो कि क्या बोलते हैं मेडिकल ऑफिसर, जिसको क्या बोलते हैं ईएसआई वाले करते हैं, हाँ जी, अप्रूव कर देते हैं कि भाई हाँ इसके साइन की क्या बोलते वैल्यू होगी, तो उससे लिखवा लाओ कि आप क्या हो, ये बीमार हो और आपको क्या चाहिए भाई, इंश्योर्ड, मतलब इंश्योरेंस चाहिए उसका, या फिर आपको इसको इस इंश्योरेंस का क्या चाहिए, क्लेम चाहिए। आसान है, हाँ जी। तो सिकनेस बेनिफिट में हर वो इंसान आता है जो बीमार है और वो क्लेम करता है कि भाई मेरे को ना इंश्योर्ड चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूं अपने आप को इंश्योर्ड करना, ठीक है, और वो भी किसकी वजह से? बीमारी की वजह से। ठीक है, हाँ जी, ताकि उसको 70% जो भी पैसा होगा वो मिल पाए। चलो करते हैं। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं सिकनेस बेनिफिट के? यानी ईएसआई के अंदर जो सिकनेस बेनिफिट आप कर लेोगे उसके फायदे क्या होंगे? पहली चीज, 70% आपको पैसा मिलेगा ऑफ एवरेज डेली वेजेस इज पेबल। जितना भी आपको डेली वेजेस पे किया जाता है उसका 70% आपको मिलेगा। ये कंपनी वाले नहीं देंगे, ये देंगे ईएसआई वाले। ये कौन देंगे? ईएसआई वाले, कंपनी वाले नहीं देंगे। कंपनी वाले वहां पे जो आप पहले लिखते थे लीव, पहले क्या लिखते थे वो एल लगा देते थे, जैसे अटेंडेंस लगती है तो वहां पे एल लगा देते हैं। एल मतलब क्या होता है? लीव। आसान है कि बंदा छुट्टी पे है, लेकिन इस बार आपकी जगह एल की जगह क्या लिखा होगा? वहां पे एस लिखा होगा। एस से मतलब होता है सिकनेस, यानी कि वो बीमारी की वजह से छुट्टी ले रखी है उसने। तो अगर कंपनी वाले एल की जगह क्या लिखेंगे? उसे एस लिखेंगे, यानी सिकनेस लिखेंगे, और आपको उस जगह पे जितने दिन के लिए आप बीमार होगे हर उस दिन के लिए क्या मिलेंगे? आपको 70% पैसा मिलता रहेगा। आसान है, हाँ जी। शुरू करते हैं। उसके बाद मस्ट बी लीव फ्रॉम वर्क। अच्छा, ये चीज जरूरी है। कई बंदे क्या सोच रहे हैं कि भाई क्या बोलते हैं मैं बीमारी का बहाना लेके छुट्टी कर लेता हूँ और क्या बोलते हैं क्लेम कर दूंगा कि भाई मेरे को क्या बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं, मतलब कि मेरे को बीमारी हो रही है और मैं क्लेम कर दूंगा और आराम से 70% वहां से पैसा मिलेगा। और ऐसी कंपनी में मैं जाके काम भी कर रहा हूँ किसी और कंपनी में जाके, ठीक है, एक कंपनी से मैंने छुट्टी ले ली, 70% पैसा उसका मिलता जा रहा है, दूसरी कंपनी में जाके काम कर लूंगा मैं, थोड़ा बीमारी तो बुखारी तो हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट बी लीव, यानी कि आप उस दिन क्या कर रहे हो? लीव पे हो, यानी आपने छुट्टी ले रखी हो काम से, आप कोई काम ना कर रहे हो इसमें, हाँ जी, तब आपको क्या मिलता है? 70% बेनिफिट जो होगा उसका मिलेगा। आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड। अच्छा हाँ, कंट्रीब्यूशन पीरियड कितना होता है भाई? मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मिनिमम 9 मंथ का। कितना? 9 मंथ का कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, यानी कि आप ना 9 चलते हैं लगभग, हाँ सॉरी भूल गया, जब आपने ये कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन पीरियड मतलब होता है आप सिकनेस बेनिफिट तभी ले पाओगे जब आपने ईएसआई के लिए क्या किया होगा? अप्लाई किया होगा। और ये नहीं कि आपने आज अप्लाई किया और आप कल से ही बीमार हो गए तो फिर आप कल से ही छुट्टी लेना चालू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको पहले 90 दिन क्या बोलते काम करना पड़ेगा, ईएसआई के लिए कंट्रीब्यूशन कर देना पड़ेगा। 90 दिन के बाद से आपकी जो ईएसआई है वो चालू हो जाएगी। आसान है, जैसे कुछ बोलते हैं भाई मैंने ईएसआई में कंपनी में काम किया है, मेरा ईएसआई कटा है इसी महीने और मैं जाके क्या बोलते हैं दवाइयां ले लूं या फिर इलाज करवा लूं, तुरंत आपको इलाज नहीं मिलेगा। 90 दिन के टाइम पीरियड
पीरियड के बाद आप जाके इलाज करवा सकते हो, यानी 90 दिन तक आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ईएसआई में, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो कंट्रीब्यूशन पीरियड कितना होता है 90 दिन। और यहां पे मैंने बोले हे भाई, यहां पे देखो कह रहा है 70% आपको पैसा मिलेगा किसका, डेली वेजेस का, इज पेबल फॉर 91 डेज। मैक्सिमम आप कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो, 91 डेज की, और वो भी ये नहीं कि पूरे महीने के अंदर 91 डेज नहीं, 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड। अब ये बेनिफिट पीरियड क्या होते हैं या फिर कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड क्या होते हैं, ये पीरियड होते हैं भाई अप्रैल से लेकर सितंबर तक, यानी पहला पीरियड होता है 6 महीना पहला, फिर दूसरा पीरियड होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी सीधी बात बोली जाए 1 साल के अंदर, क्या कह रहा है ये, 1 साल के अंदर 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड होते हैं, 6-6 महीने के हिसाब से बांटे गए हैं। तो 1 साल के अंदर आप 91 डेज की क्या सकते हो, सिक लीव ले सकते हो, यानी छुट्टी ले सकते हो। आसान है। ये क्या कहता है, सिक लीव बेनिफिट क्या कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं 91 डेज की क्या दे सकते हैं हम, सिक लीव दे सकते हैं 1 साल के अंदर। आसान है। हाँ जी, और आपको कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा, कम से कम 90 दिन पहले से ही आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद जो आप बीमार पड़ते हो तब आपको छुट्टी दी जाएगी। आसान। हाँ जी, मान लेते हैं कोई इंप्लॉइज है, अब देखो ये लिखा हुआ है अगला पॉइंट, 2 डेज वेटिंग पीरियड, 2 डेज का वेटिंग पीरियड होगा। मान लेते हैं कोई इंप्लॉइज है जो कि 14 दिन के लिए क्या था, छुट्टी पे था। आसान है। तो क्या उसे 14 दिन के हिसाब से पैसे मिलेंगे, नहीं जी, 14 दिन के हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, उसे 2 दिन जो थे ना स्टार्टिंग के, ये माना जाएगा कि वो वेटिंग पीरियड है, कि वो अपने आप रिकवर हो सकता था, ठीक है भाई, या फिर दवाई ले सकता था तो बीमारी खत्म हो जाती। तो 2 दिन जो है वो माना जाएगा वेटिंग पीरियड, कि 2 दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। बाकी जो 12 दिन है ना, उनके आपको पैसे दिए जाएंगे, वो भी कितने % के हिसाब से, 70% के हिसाब से। आसान है। हाँ जी, स्टार्टिंग के जो 2 दिन है उनको वेटिंग पीरियड के तौर पे माना जाता है, उसके पैसे नहीं मिलेंगे, बस जो 70% मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, बाकी के जितने भी दिन वो बीमार था 91 डेज पूरे साल के अंदर, तो उसके पैसे मिलेंगे। आसान है। हाँ जी, और वहां पे 1 साल मतलब क्या ना भाई, वहां पे लिखना 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड। समझ में? तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे होंगे वो लिखे आएंगे कि 1 साल के अंदर 91 डेज का ही आपको क्लेम मिल सकता है, तो वहां पे ये सब मत लिखना, वहां पे लिखना 2 कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड, ताकि क्या होता है पता चलता है भाई बंदे ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्या लॉ की पढ़ाई कर रखी है, तो जैसी उसकी भाषा लिखी हुई है वैसे लिखे हो तो ज्यादा बेटर रहता थोड़ा, है ना। हाँ जी, आगे चलते हैं। बात तो वही है, मतलब कि अप्रैल से लेकर सितंबर पहला कॉन्जिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड हो गया, दूसरा अक्टूबर से मार्च हो गया, मतलब पूरा साल ही कवर हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 साल के अंदर मतलब वो कह रहा है 91 डेज के लिए आपको क्लेम करना है, तो वहां पे 1 साल मतलब लिख के आना, ये लिख के आना। आगे चल करते हैं, बात आती है भाई मैटरनिटी बेनिफिट, जिसको कहा गया है सेक्शन 46 के अंदर 1 और बी के अंदर, ठीक है। सेक्शन 46, अच्छा ये जो होता है सेक्शन 46, इसको बोलते हैं सेक्शन, उसके बाद होता है सब सेक्शन, उसके बाद होता है क्लॉज, ठीक है, जिसका नाम बता था पहले, बता दिया, एक बार और बता चुका हूं पहले से। हाँ जी, इसके अंदर हम सीखेंगे मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, यानी कि उस टाइम के बारे में जब क्या बोलते हैं जो महिलाएं होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही होती हैं, या फिर जो प्रेगनेंसी के क्या बोलते हैं जो प्रेग्नेंट होती है उनके लिए लेके आए क्लेम, ठीक है। हाँ जी, आगे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑफ एन इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट। भाई कन्फाइनमेंट पहले बता चुका था क्या होता है, बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ। कन्फाइनमेंट और मिसकैरेज ऑफ सिकनेस अराइज आउट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि इसके अंदर क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए क्या होता है, जो क्या बोलते हैं कन्फाइनमेंट होता है उनके, यानी कि कन्फाइनमेंट मतलब पहले ये बता देता हूँ कन्फाइनमेंट क्या होता है। ये रहा भाई कन्फाइनमेंट मतलब क्या होता है, जैसे भी जब डिलीवरी का टाइम आता है तो डिलीवरी टाइम पे देखा जाएगा कि जो बच्चा है वो कैसा है। 2 तरह से डिलीवरी होती है, पहली होती है नॉर्मल डिलीवरी, दूसरी होती है मिसकैरेज डिलीवरी। आसान है। हाँ जी, कन्फाइनमेंट मतलब होता है आपको देखना है बेनिफिट, मतलब कि क्या बोलते हैं डिलीवरी के टाइम पे जो डिलीवरी है वो कैसी है, नॉर्मल डिलीवरी या फिर मिसकैरेज हुई है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उस टाइम पे देखा जाएगा बिफोर और आफ्टर, यानी कि जब डिलीवरी हुई है उससे बिफोर, वो भी कब तक, 26 वीक तक, 26 वीक का आप क्लेम ले सकते हो, यानी कि कन्फाइनमेंट से डिलीवरी से पहले 26 दिन मतलब 26 हफ्ते पहले तक का क्लेम ले सकते हो, या फिर क्या होता है डिलीवरी के बाद 26 हफ्ते तक का आप क्लेम ले सकते हो, यानी कि डिलीवरी से पहले से लेके डिलीवरी के बाद तक, जैसे यहाँ पे डिलीवरी है उससे पहले से उससे बाद तक आप 26 हफ्तों का क्या ले सकते हो, क्लेम ले सकते हो, अगर आप क्या चल रहे हो मैटरनिटी बेनिफिट उठाना चाहते हो। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, बढ़िया। हाँ जी, ऐसे ही मिसकैरेज में भी, अगर मिसकैरेज हुआ है तब भी, जैसे यहाँ पे मिसकैरेज हुआ है यानी कि क्या बोलते हैं बच्चा क्या बोलते हैं कोई दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से बच्चे की क्या हो गई, डेथ हो गई है, तो उस टाइम पे भी भाई फिलहाल आप क्या कर सकते हो, 26 मतलब उससे पहले, यानी कि जब डिलीवरी हुई है उससे पहले या फिर उसके बाद 26 हफ्तों के लिए ही आप क्या ले सकते हो, क्लेम ले सकते हो, चाहे वो मिसकैरेज हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, ठीक है भाई। हाँ जी, उसी को बोलते हैं कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट मतलब ये मैटरनिटी बेनिफिट कहता है कन्फाइनमेंट के टाइम पे जिसकी भी क्या बोलते हैं सिकनेस की वजह से या फिर क्या बोलते हैं मिसकैरेज की वजह से कोई भी दिक्कतें होती हैं तो आप उसके लिए क्या ले सकते हो भाई,
मैटरनिटी बेनिफिट ले सकते हो। आसान है। जो कि कितना पैसा मिलेगा आपको मैटरनिटी बेनिफिट, मतलब छुट्टी जब आप लोगे तो कितना पैसा मिलेगा, कह रहा है 100% ऑफ बेसिक पे, वो भी कितने वीक के लिए, 26 वीक के लिए, 26 हफ्तों के लिए आपको ये पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे था 90% और यहाँ पे कितना है भाई, पूरा 100% आपको पैसा मिलेगा। आसान है। हाँ जी, और वो भी कितना, 9 मंथ के लिए, मतलब कि क्या 9 मंथ के लिए, यानी कि आप ये जो है कन्फाइनमेंट, वो क्या क्या बोलते हैं 9 मंथ का क्या था, हाँ जी ये 9 मंथ, यानी कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है ये आप कब उठा पाओगे, ये तब उठा पाओगे भाई जैसे कि आपने आज मान लो ईएसआई में इनरोल किया, तो ईएसआई में आपने कम से कम 9 मंथ की यानी 9 महीने की आपने क्या दे रखी हो, किस्त दे रखी हो, या फिर एक तरीके से पॉलिसी भर रखी हो, आपने क्लेम कर रखा हो 9 महीने के लिए। उसके बाद अगर क्या बोलते हैं कोई मैटरनिटी बेनिफिट उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी भी ज्वाइन किया और अभी अभी आपने क्लेम कर दिया तो आपको क्लेम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा जी क्लेम। पहले आपको 9 महीने काम करना पड़ेगा किसी कंपनी में एम्प्लॉय की तरह, और उसके बाद अगर कोई प्रेगनेंसी का वो आता है, ठीक है, तब आप मैटरनिटी बेनिफिट उठा सकते हो। आसान है। यानी आपको 9 मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ईएसआई के लिए। ठीक है। अच्छा, क्लेम 70 दिन ऑफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, ये जो 9 मंथ था मैंने बताया था ना भाई, क्लेम 9 मंथ में कई बार क्या होता है, कुछ लोग हैं ना जिनके लिए थोड़ी सी छूट दे रखी है। वो छूट क्या है कि आप कम से कम 70 दिन, मतलब जो छूट है ना, मिनिमम कितनी छूट है कि आप 70 दिन के लिए कम से कम तो आपको कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। किसके लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी होती है कि अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पे देखो अभी दिखाऊंगा मैं, क्या नाम था, जैसे कई बार क्या होता है सिकनेस हो जाती है मैटरनिटी की वजह से, बीमारी पड़ जाती, मतलब कि बुखार हो जाता है, या फिर क्या बोलते हैं हम, मैटरनिटी तो है ही है, वो प्रेगनेंसी हो गई है, उसके बाद भी क्या बोलते हैं डिलीवरी के बाद भी महिला को क्या हो गई है, सिकनेस हो गई है, या फिर वो बीमार हो गई, फिर भी वो काम पे नहीं आ पा रही है। आसान है। हाँ जी, तो उनको ना भाई 2-4 हफ्ते की फिर दोबारा छुट्टी दे सकते हैं, और वो 2-4 हफ्तों की छुट्टी दी है, 4 हफ्तों की जो छुट्टी दी है सिकनेस बेनिफिट की वजह से, तब भी वो क्लेम कर सकती हैं और उनको 100% ही मिलेगा पैसा। ठीक है। हाँ जी, तो सिकनेस बेनिफिट इसकी वजह से भी दे सकती हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे मिनिमम कितना होना चाहिए, 70 दिन का तो कम से कम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वैसे मैटरनिटी बेनिफिट उठाने के लिए तो आपको 90% का कंट्रीब्यूशन चाहिए कि 90 दिनों का आपने कंट्रीब्यूशन कर रखा हो ईएसआई में। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप 70% का भी मिनिमम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन देके भी ईएसआई के फायदे उठा सकते हो। आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं। अच्छा, बात आती है अडॉप्शन के केस में। अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, मिसकैरेज नहीं है या फिर क्या बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, आपने क्या किया है, अडॉप्शन। अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो किसी बच्चे को वहां पे, और बच्चा 3 साल मतलब 3 महीने से क्या है, छोटा है, आपने अडॉप्ट किया है, बच्चा 3 महीने से छोटा है, ठीक है, तो आप 12 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो। कितने हफ्तों की, 12 हफ्तों की छुट्टी ले सकते हो क्या बोलते हैं कंपनी से, और आपको उसका कितना मिलेगा, 100% पैसा मिलेगा। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, लेकिन अगर कंफाइनमेंट होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर मिसकैरेज हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या बोलते हैं 26 वीक का ही क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं 26 वीक यानी कि 26 हफ्तों की क्या मिलेगी आपको, छुट्टी मिलेगी, जिसके लिए आपको 100% पैसा मिल जाएगा। यानी कि कंफाइनमेंट में, मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट में आपको 26 दिन का मैक्सिमम आप क्या बोलते हो फायदा उठा सकते हो, 26 दिन की छुट्टी ले सकते हो, जिसके लिए आपको 100% पैसा मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई उसकी वजह से सिकनेस हुई है आपको, तो उसके लिए आप 4 क्या बोलते हैं हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हो उसे, कि मैं अभी भी बीमार हूं और मैं रिकवर नहीं कर पाई है, तो इस वजह से क्या करते हो आप, 4 हफ्तों की और छुट्टी ले सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है। अडॉप्शन के केस में 3 महीने से छोटा बच्चा अगर आपने अडॉप्ट किया है तो 12 महीने की छूट मिलती है, कि आप 12 महीने क्या कर सकते हो, उसके फायदे उठा सकते हो, मतलब कि 12 महीने छुट्टी ले सकते हो। अच्छा, कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस। कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस क्या है भाई, हाँ जी, मिनिमम 5000 रुपए क्या बोलते हैं, क्या अगर मान लो कोई कन्फाइनमेंट में एक्सपेंसेस हुए हैं, मतलब कि कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस जैसे कि ईएसआई के ना कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर कोई क्या बोलते हैं आपके जहां पे एरिया रहते हो वहां पे हॉस्पिटल्स में ना कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस की कमी पड़ रही है, या फिर जो टूल्स होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी क्या पड़ रही है, कमी पड़ रही है। यानी सीधी बात, आपने ऐसी जगह पे डिलीवरी करवाई है बच्चे की जहां पे ना हॉस्पिटल्स के अंदर टूल्स की कमी थी, और अगर टूल्स की कमी है उस टाइम पे आपको क्या बोलते हैं थोड़ी दिक्कत सामना पड़ रहा है। हाँ जी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से, सॉरी गवर्नमेंट कह रहा हूँ, ईएसआई की तरफ से आपको कितने मिलेंगे, 5000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपने खुद ने वो दिक्कतें उठाएंगे। आसान है। हाँ, अगर आप किसी बढ़िया हॉस्पिटल में चले जाते हो, जितनी भी गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे हॉस्पिटल में सारी चीजें थी, तो वहां पे आपको फुल अमाउंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 5000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि आपने खुद ने दिक्कत उठाई है। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ईएसआई वाले प्रोवाइड नहीं कर पाए आपको सही तरीके से बेनिफिट। आगे चलते हैं, अगला आता है डिसेबलमेंट बेनिफिट। अब ये डिसेबलमेंट बेनिफिट क्या होता है, डिसेबलमेंट बेनिफिट मतलब होता है इट प्रोवाइड्स पीरियडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबलमेंट ड्यू टू द एक्सीडेंट आउट ऑफ ए कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्शन एक्ट। एम्प्लॉयमेंट एक्ट में जितने भी चलते हैं बता रखे हैं
कि क्या बोलते हैं इतने तरीके से अगर कोई सी बंदे को कोई एक्सीडेंट होता है या फिर चोट लगती है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। अगर आप उसमें आते हो उस कैटेगरी के अंदर, मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी भी वजह से कंपनी के किसी भी काम करने की वजह से आपको कोई दिक्कत होती है या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें आपका हाथ पैर कोई भी किसी भी तरीके से अगर डिसेबलमेंट होती है आपके साथ, यानी आप डिसेबल हो जाते हो या फिर काम करने में हाथ वत कट गए पैर वैर कट गए आप काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो डिसेबलमेंट के लिए आपको क्लेम मिलेगा। आसान है। तो दो तरीके से डिसेबलमेंट हो सकता है, पहला टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट। एक तो इंसान हो सकता है भाई टेम्परेरी डिसेबलमेंट है या फिर मान लो हाथ कट गया, मान लो यहीं से एक तरफ से फट गया तो फिर वो ऑपरेशन करवा के या फिर उसको ठीक करवा के टाके वाके लगा से कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा से काम करने लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी डिसेबलमेंट। या फिर हाथ उखड़ गया किसी का तो यहाँ से हाथ उखड़ गया यहाँ पे आ गया तो सीधा भी गया ठीक करवा सकता है, मतलब ऐसा इंसान। तो ऐसी किसी को चोट लगी है जो भी वो ठीक करवा सकता है तो वो होता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट। उसके बाद कोई ऐसा हादसा हो गया उसके साथ कि भाई वो परमानेंट ही हो गया या फिर उसके पास हाथ ही चले गए या फिर काम ही चले गए, टांग ही चले गई, जिसकी वजह से वो जो काम करने वाला था वो अब काम नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट। आसान है। हाँ जी। तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट जो होता है ना वो नॉट लेस देन 3 दिन, नॉट लेस देन 3 दिन, यानी कि ऐसा डिसेबलमेंट ऐसे नहीं बोला कि अब मेरे यहाँ पे नाखून कट गया या फिर नाखून उखड़ गया तो इस वजह से मैं काम पे नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो फिर आप 2-3 दिन छुट्टी मर गए और उसके बाद घर में बैठ गए और आपने ये क्लेम कर दिया कि भाई डिसेबलमेंट बेनिफिट मेरे को प्रोवाइड कर दो। ऐसा नहीं, मतलब टेम्परेरी डिसेबलमेंट क्या होता है, ऐसा डिसेबलमेंट जहाँ पे आपको मुश्किल से कम 3 दिन से ज्यादा छुट्टी लेनी पड़ रही है या फिर डॉक्टर ने बोला आपको घर पे रेस्ट करना पड़ेगा और कम से कम 5-6 दिन लगेंगे, समझ में? ऐसी चोट जिसमें 5-6-10 दिन के लिए या फिर महीनों भर के लिए सालों भर के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, घर में बैठना पड़ रहा है, ऐसी चोट उस पर क्लेम दिया जाएगा किसके अंदर, डिसेबलमेंट बेनिफिट के अंदर। और वो भी कितना क्लेम होगा, 90% आपको क्लेम मिल जाएगा। आसान है। हाँ जी। अगर आप परमानेंट डिसेबल हो चुके हो यानी आपके हाथ पैर हमेशा के लिए चले गए हैं, आसान है, तो उस टाइम पे आपको फुल डिसेबलमेंट माना जाएगा कि आप पूरा तरीके से क्या हो चुके हो, डिसेबल हो चुके हो, ठीक है। और आपको क्या दिया जाएगा, 100% आपको क्या दिया जाएगा, क्लेम दिया जाएगा। जो भी आपकी क्या बोलते हैं काम कर रहे हो जहाँ पे भी आपको पूरी आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन वो जो सैलरी होनी चाहिए वो लगभग कितनी होनी, हाँ जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, एक तरीके से क्या बोलते हैं पूरा अमाउंट दिया जाएगा 100%, जितना भी आप काम कर रहे थे वो सारी की सारी। अच्छा, इसके अंदर डिसेबलमेंट बीमारी की वजह से, अगर मान लो कोई कैंसर वैंसर की वजह से बीमार हो गया या फिर पूरा डिसेबल हो गया या फिर काम नहीं कर पा रहा, तब भी उसको क्या दिया जाएगा, 100% उसकी सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। आसान है। दोबारा समझिए, डिसेबलमेंट बेनिफिट कहता है कि अगर कोई बंदा डिसेबल हो गया है किसी भी कारण की वजह से कि वो काम नहीं कर पा रहा, कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, हाँ जी, तो हम डिसेबल मानेंगे उसे। 2 तरह के डिसेबलमेंट होते हैं यहाँ पे। पहला होता है टेम्परेरी मतलब वो इंसान जो कुछ ही टाइम के लिए क्या हुआ है, डिसेबल हुआ है, मगर वो 3 दिन से ज्यादा के लिए होने चाहिए, यानी किसी का नुकसान हुआ है या फिर हाथ पैर में चोट लग गई है, लेकिन वो इतनी बड़ी चोट है कि वो 3 दिन से ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, इसमें उसको टेम्परेरी डिसेबलमेंट मानेंगे, जिसको कितना मिलेगा, 90% उसका पैसा जो होगा वो उसे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी। और अगर कोई ऐसा है जो कि परमानेंट डिसेबल हो गया या फिर पूरे जिंदगी काम नहीं कर पाएगा वो, तो उसे क्या देंगे, 100% पैसा देंगे और फुल डिसेबलमेंट के टाइम पे। आसान है। और ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 51 के अंदर। आसान है। हाँ जी। तो जो सेक्शन नंबर 51 लिखा हुआ है ईएसआई का, तो उसके अंदर लिखी हुई है भाई कि डिसेबलमेंट की बातें, ठीक है, कि डिसेबलमेंट होने पे आपको ये चीजें मिलेंगी। आसान भाई। अच्छा, फुल डिसेबलमेंट के अंदर मशीन के अंदर हाथ पैर आना या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ऐसी चीजें हो जाना, ये पूरा क्या बोलते हैं इंश्योर्ड है। और दूसरी चीज, अगर मान लो कहीं पे आपको कोई बीमारी है, क्या बोलते हैं मशीन में काम करते करते कोई ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पे आपको बीमारी लग चुकी है कोई, उस वजह से आप डिसेबल हो रहे हो, वो भी इसी के अंदर क्या हो जाता है, इंश्योर्ड हो जाता है। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, आगे चलते हैं। डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट क्या होते हैं? डिपेंडेंट बेनिफिट, मान लो किसी की डेथ हो गई है और उसके ऊपर डिपेंडेंट होने वाले जितने भी उसकी फैमिली है या फिर जितने भी उसके बच्चे हैं जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे। आसान है। तो डिपेंडेंट बेनिफिट मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय डाइज एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, द डिपेंडेंट टू क्लेम दिस बेनिफिट, मतलब ऐसे बेनिफिट जो डिपेंडेंट जो होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं, किस वजह से, कि जो एम्प्लॉय था वो डाई हो गया, मर गया या फिर कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, ड्यू टू इंजरी या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से। आसान है। हाँ जी, किसी भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से जो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमको ये बेनिफिट चाहिए। आसान है। हाँ जी। तो क्लेम किसको मिलेगा, वो मिलेगा उसकी फैमिली को। फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा, पापा आ सकते हैं, मम्मी आ सकती है जब तक वो जिंदा है, ठीक है, उसकी वाइफ आ सकती है जब तक वो जिंदा है। तीसरा मतलब चौथा, उसका बेटा आ सकता है 25 साल तक, ठीक है, अगर बच्चा 25 साल से बड़ा हो गया तो फिर उसको नहीं मिलेगा भाई उसका बेनिफिट, ठीक है, 25 साल तक मिलेगा उसको क्या बोलते हैं बेनिफिट। और दूसरा, बेटी आ सकती है जब तक वो उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और उसके बाद मदर इन लॉ क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, क्या बोलते हैं डॉटर इन लॉ, मतलब पोता पोती, ये सब लोग आ सकते हैं, नाती नातिन, ये सब लोग आ सकते हैं।
आसान है। हाँ जी, इसके अंदर तो आपको क्लेम तो मिलेगा, लेकिन वो कितना क्लेम मिलेगा, 90% ऑफ बेसिक पे, जो भी उसका बेसिक पे होगा उसका 90% आपको क्या दे दिया जाएगा, आपके बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसके अंदर, डिसेबलमेंट मतलब डिपेंडेंट के ऊपर, मतलब कि वो उसके डिपेंडेंट है इस वजह से, क्योंकि वो उसी के ऊपर डिपेंड थे और घर में कमाने वाला कोई था ही नहीं, तो इस वजह से आपको 90% आपको पैसा मिलेगा हर महीने, जितना भी उसका सैलरी बनती थी उसका 90%। लेकिन मैक्सिमम आप कितना उठा सकते हो, तो मैक्सिमम आप केवल 9,000 रुपए ले सकते हो। जैसे किसी की 90% बन रही है 15,000, तो 15,000 नहीं दिया जाएगा, घर का खर्चा चलाने के लिए केवल 9,000 रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। आसान भाई। हाँ जी, तो मैक्सिमम आप 9,000 रुपए ले सकते हो और 90% आपको बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आता है भाई मेडिकल बेनिफिट, तो मेडिकल बेनिफिट जो भी सिकनेस के बेनिफिट थे ना वही सारे आते हैं, बस एक्स्ट्रा क्या है, मेडिकल बेनिफिट के अंदर एम्प्लॉय के साथ साथ उसकी फैमिली भी कवर होती है। जो सारे टॉपिक्स थे वो सारे इसके अंदर आते हैं, बस इसमें क्या है एक्स्ट्रा कि एम्प्लॉय के साथ साथ कौन कवर होता है, उसकी फैमिली। फैमिली में क्या होते हैं, बच्चे हो गए या फिर पति पत्नी हो गए या फिर जो भी है, जैसे बच्चे 25 साल से छोटे होने चाहिए, लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, वही बात है सारी की सारी। ठीक है, आप इसके अंदर लिख के आ सकते हो। ठीक है भाई, मेडिकल बेनिफिट। अच्छा ये कौन, अच्छा मेडिकल बेनिफिट में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, क्लेम करना है आपको, तो फिर कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे ESIC। ESIC मतलब वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक एजेंसी है या फिर एक हॉस्पिटल कह दो जो आपको इलाज करवाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो आप इनके पास जा सकते हो। अगला फ्यूनरल एक्सपेंस, अगर मान लो कोई किसी की डेथ हो गई है तो फिर उसकी क्या बोलते हैं, डेथ पे क्या बोलते हैं, क्या बोलूं उसे, छोड़ो, समझ गए तुम फ्यूनरल क्या होता है। हाँ जी, तो फ्यूनरल एक्सपेंस क्या होता है, हाँ जी, वहां पे सेक्शन 46(1) और फिर उसका F क्लॉज क्या कहता है भाई, वो कहते हैं कि 1500 रुपए देंगे आपको मैक्सिमम। कितने रुपए देंगे आपको, मैक्सिमम 1500 रुपए देंगे किसी के फ्यूनरल करने के लिए, जो कि किसके द्वारा दिए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और थ्रू ESIC, यानी कि जो ESI वाले हैं वही देंगे आपको 1500 रुपए, लेकिन किससे मंजूरी लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेके कि इस बंदे के फ्यूनरल के लिए आपको कितने रुपए देने, हाँ जी 1500 रुपए देने हैं। ठीक है, हाँ जी, तो उसकी डेथ पे 1500 रुपए मिलेंगे। आगे चलते हैं, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड, यानी कि अब बात आती है, अगर मान लो इन सब में कोई दिक्कत होती है और आपको लगता है मेरे को क्लेम थोड़ा कम मिला है, मेरे को थोड़ा ज्यादा क्लेम मिलना चाहिए था, तो आपको केस लड़ना चाहते हो या फिर कोर्ट में जाना चाहते हो, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे नहीं भाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, आप कहां पे जाओगे, आप जाओगे एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट के अंदर। आसान है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EI कोर्ट। आसान, हाँ जी, और उसके अंदर क्या चीजें होती है, उसके अंदर एडजस्ट मतलब एडजू क्या बोल रहे हैं उसे, हाँ जी भूल गया भाई। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है, एडजुडिकेशन होता है ऑफ डिस्प्यूट्स का, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी क्या बोलते हैं दिक्कतें होती हैं, जितने भी क्लेम्स होते हैं, ठीक है, ESI के रिगार्डिंग वो सारे के सारे क्लेम क्या कहते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। आसान है, तो ESI का कोड क्या होता है, ESI का मतलब इंश्योरेंस क्या बोल रहा हूँ, EI कोड क्या होता है, EI कोड के अंदर भाई जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं किसके रिगार्डिंग, बेनिफिट्स के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। आगे लास्ट चलते हैं भाई, लास्ट पेनल्टीज और डैमेज एक्ट। अगर मान लो किसी ने जो क्लेम किया है और पाया जाता है कि वो चलते उसने चलते बेकार में केस कर दिया या फिर कोई दिक्कत कर दी उसने या फिर गलती उसी बंदे की जिसने क्लेम किया है, तो कोर्ट जो है उसको पेनल्टीज क्या दे सकता है या फिर उस पर कितने चार्जेस लगा सकता है, कितना डैमेज दे सकता है, तो कोर्ट उसको दे सकता है या तो उसे जेल भेज सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट, या फिर 2000 रुपए का उस पर चालान लगाया जा सकता है। आसान है, हाँ जी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता, वो बार बार केस करता रहता है, या फिर जैसे होता नहीं है, जैसे मान लो कोई ऐसा बंदा है जो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूं और सुसाइड करने के बाद ये जो डिपेंडेंट बेनिफिट है या फिर जो डिसेबलमेंट बेनिफिट है ये तो मेरी फैमिली को मिल ही जाएगा। आसान है ना, काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी फैमिली आराम से जी सकती है। तो ऐसे केस में सुसाइड करना अपराध है, क्यों, इसी वजह से भाई, तो उसको क्या भेज सकता है, इम्प्रिजनमेंट और 2000 रुपए की जेल। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानता या फिर क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि ना मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, या फिर वो दोबारा कोशिश करता है वो चीज करने की, तो उस टाइम पे उसको 3 महीने की जेल और 4000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। समझ में आ गया भाई, इतना कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत आसान है। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, बहुत आसान से टॉपिक, हमने बहुत सारे बेनिफिट क्लियर किए मेरे हिसाब से भाई। वीडियो पॉज ना हुई हो बस, चलो फिर चल रही है भाई, अभी भी छुट्टी हो गई बच्चों की, तो शोर ज्यादा हो रहा होगा बाहर, तो जल्दी से कवर अप करते हैं। थोड़ा माइक और पास लगा लूंगा, ठीक है, तो भाई जल्दी से कवर अप करते हैं सारे के सारे टॉपिक्स अपने। हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा भाई सिकनेस बेनिफिट, जिसके अंदर सेक्शन 46(1)(a) के तहत हमको बताया जाता है कि अगर हमको बीमारी हो जाती है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है तो हम क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं, हम छुट्टी मांग सकते हैं, सीधी बात, और हमको 70% जो भी हमारी डेली वेजेस होते हैं उसका 70% हमें मिलेगा। और छुट्टी कितनी मांग सकते हैं, 1 साल के अंदर केवल 91 दिन की छुट्टी मांग सकते हैं। आसान है, हाँ जी, और वो छुट्टी के बाद क्या हम किसी और जगह काम कर सकते हैं, नहीं भाई, जब तक के लिए आपने छुट्टी मांगी है तब तक के बाद आप किसी
किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। और वो चेक कैसे करेंगे कि हमने छुट्टी मांगी या फिर नहीं मांगी? तो कंपनीज के अंदर लीव की जगह पे क्या लिखा होगा? वहां पे सिकनेस लिखा होगा। आसान। हाँ जी, दूसरी चीज कंट्रीब्यूशन पीरियड जो होना चाहिए वो, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव पीरियड क्या होते हैं? 1 अप्रैल से सितंबर तक, अक्टूबर से लेके मार्च तक, ये कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं। मिनिमम वेजेस क्या होते हैं? 9 मंथ के लिए आपने पहले कंट्रीब्यूट कर रखा हो, तब आप क्या करते हो? क्लेम कर सकते हो अपनी छुट्टी। उसके बाद 2 दिन का वेटिंग पीरियड होता है कि 2 दिन आपको ने जो अगर स्टार्टिंग में छुट्टी मांगी थी उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे, बाकी आपको छुट्टी के लिए पैसे मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट में क्या होता है? जो प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, ठीक है, उनको क्या होते हैं? छुट्टी दी जाती है और छुट्टी के बदले में उनको क्या होता है? बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। वो कितनी छुट्टी ले सकती हैं? ठीक है भाई, शुरू करते हैं। फिलहाल 100% ऑफ बेसिक पे, जितनी दिन मतलब मैक्सिमम तो वो 26 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। ठीक है। हाँ जी, कन्फाइनमेंट के टाइम पे, तो कन्फाइनमेंट के टाइम पे मैक्सिमम छुट्टी उन्हें कितनी मिलेगी? 26 दिन की, सॉरी 26 हफ्तों की, 26 वीक्स की मिलेगी। और उस टाइम पे जब भी वो 26 हफ्तों के लिए क्या रहेंगी? छुट्टी पर रहेंगी, उस टाइम पे उनको 100% मिलेगा बेसिक पे, यानी जितनी भी सैलरी थी उसका 100% उसमें पैसा मिलेगा। आसान था भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं भाई। उसके बाद 90 मतलब 9 महीने वही है कि 9 महीने आपने पहले से ही कंट्रीब्यूट कर रखा हो ईएसआई में, उसके बाद आप बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है। अच्छा 70 डेज जो है वो क्या है? कईयों के लिए 70 डेज का रखा है, उसको कम करके उसके बाद कन्फाइनमेंट बता दिया भाई। नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे मिसकैरेज हो, बस वो क्या कहते हैं बिफोर या फिर आफ्टर क्या करते हैं? 26 वीक के लिए क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। अडॉप्शन के टाइम पे वो 3 महीने से अगर बच्चा छोटा अडॉप्ट करते हैं तो 12 हफ्तों की क्या मिलेगी? उन्हें छुट्टी मिलेगी। बीमारी के टाइम पे अगर मान लो छुट्टी लेना चाहती है मैटरनिटी के लिए, हाँ जी, बीमारी भी हो गई उन्हें या फिर कोई बीमार पड़ रहा है, बुखार हो रहा है उस टाइम पे, तो भाई 4 हफ्तों की आप छुट्टी ले सकते हो। ठीक है। 4 हफ्तों के लिए आपको क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस, अगर मान लो आपने किसी ऐसी जगह पे क्या बोलते हैं वो डिलीवरी करवाई है जो कि ईएसआई के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं करता अपनी क्राइटेरिया को, तो वहां पे आपको 5000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आसान है। डिसेबलमेंट बेनिफिट क्या कहता है भाई? अगर किसी के हाथ पर चले गए या फिर कोई जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसको क्या मिलेगा? तो अगर हाथ पैर चले गए हैं या फिर वो काम कर सकता है, टेम्परेरी उसकी छुट्टी है, अगर वो 3 दिन से ज्यादा काम के लिए छुट्टी मांग रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसे 90% क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो वहां पे उसे 100% क्लेम मिलेगा। सेक्शन 51 ये बात कह रहा है। आसान है। हाँ जी। डिपेंडेंट बेनिफिट क्या कहता है? डिपेंडेंट जो भी उसके ऊपर बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, काम करने वाले, ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको क्या मिलेगा भाई? क्लेम मिलेगा फैमिली को। और फैमिली को जो क्लेम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 90%। और मैक्सिमम कितना? 9000। और क्लेम किस चीज को मिलेगा? बच्चों को, बीवी को, किसी को भी मिल सकता है जो भी उसकी फैमिली में है। आसान है। हाँ जी। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई मेडिकल बेनिफिट, उससे क्या मिलेंगे? सॉरी भाई, चलता है वो ज्यादा ही शोर हो रहा है। तो मेडिकल बेनिफिट में क्या था? उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय है उसके साथ साथ उसकी फैमिली में मेडिकल बेनिफिट हो सकती है। ये सारे के सारे होने चाहिए, उनको फुलफिल करना पड़ेगा और ईएसआई में जाके अपना इलाज करवा सकती हैं। उसके बाद फ्यूनरल के तौर पे कितने रुपए मिलेंगे भाई? 1500 रुपए मिलेंगे किसी भी क्या बोलते हैं फैमिली को, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। उसके बाद पेनल्टी कितनी लगा सकती है? तो 1 साल के लिए किसी को भी जेल, मतलब 1 साल तक पेनल्टी लगा सकते, क्या बोल रहा हूँ, किसी भी बंदे को जेल भेज सकते हैं अगर कोई क्या बोलते हैं ये सब चीजें करता है, सुसाइड। और भाई 2000 रुपए उसके क्या करते हैं? चार्ज किए जा सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर वो दोबारा कोशिश करता है तो 3 महीने की जेल और 4000 रुपए फिर चार्ज किए जा सकते हैं। आसान था भाई। हाँ जी। और उसके बाद बनाया गया ईआई कोड। ईआई कोड के अंदर जितने भी क्या बोलते हैं डिस्प्यूट होते हैं ऐसे वाले, वो सारे क्या होते हैं? सॉर्ट आउट किए जाते हैं। आसान भाई। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर पूरा। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम। अच्छा एक सेकंड वेट, अगर किसी को नोट्स परचेज करने भाई तो यहाँ पे जाके नोट्स परचेज करते हो। नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अलग से डाल रखी है मैंने, समझ में आया? हाँ जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी उसके अंदर है, तो मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि भाई टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है। बहुत ज्यादा वीडियो बनानी है, अभी भी बहुत टॉपिक बाकी है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी अंदर मैंने अलग से डाल रखे हैं, जाके तैयारी करते हो, नोट्स परचेज करते हो, चाहे आपको नोट्स चाहिए चाहे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सब आपको इसी के अंदर मिलेंगे नोट्स के अंदर। ठीक है। हाँ जी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। हाँ जी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा, जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और ये दिक्कतें आ जाती है बीच बीच में। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह और टाटा बाय बाय।